हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के पोएट्री के सेकंड पोएम से द ट्रू ब्यूटी पोएम का रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द ट्रू ब्यूटी पोएम थॉमस कैरी के द्वारा लिखा गया है, जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग द ट्रू ब्यूटी का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जिसका मैंने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन बहुत ही सरल शब्दों में किया है, जिसको आप लोग पढ़ करके अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला स्टेंजा है यहाँ से, ही दैट ... वेस्ट अवे। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है पोएम में कि इस पोएम को पोएट ने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो स्टेंजा है उसमें पोएट ने फिजिकल ब्यूटी का वर्णन किया है, और दूसरा जो स्टेंजा है उसमें पोएट ने स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से दो ही स्टेंजा है जिसका हम लोग को एक्सप्लेनेशन करना है। अगर ये दो स्टेंजा आप तैयार कर सकते हैं तो बीच में कहीं से भी कोई भी स्टेंजा अगर आपको मिले तो आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ही दैट ... वेस्ट अवे, ये इसका रेफरेंस होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेफरेंस में पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखा जाता है। तो देखिए रेफरेंस में, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी। ये पंक्तियाँ द ट्रू ब्यूटी कविता से ली गई हैं, कंपोज बाय थॉमस कैरी, जो थॉमस कैरी के द्वारा, जिसकी रचना थॉमस कैरी के द्वारा की गई है। आगे है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में देखिए पोएट क्या कहता है। द पोएट टेल्स अस, कवि हमसे कहता है, दैट की द फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, फेड्स, मुरझा जाती है, विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है शारीरिक सुंदरता कम हो जाती है या मुरझा जाती है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में है, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लाइव्ड। कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम इज शॉर्ट लाइव्ड, थोड़े समय के लिए होता है, जिसका जीवन छोटा होता है। ए पर्सन लव्स हिज बिलव्ड फॉर हर रोजी चिक्स। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, फॉर हर रोजी चिक्स, उसके गुलाबी गालों के लिए, अर्थात उसकी प्रेमिका सुंदर है तो ही उससे प्रेम करता है। ए पर्सन लव्स हिज बिलव्ड फॉर हर रोजी चिक्स। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, किसके लिए? उसके गुलाबी गालों के लिए। ही प्रेजेज हर, वह उसकी प्रशंसा करता है, बिकॉज हर लिप्स आर, क्योंकि उसके होठ हैं, एट द जेम कॉल्ड कोरल, एक रत्न होता है जिसे कोरल, मूंगा कहते हैं, उसके समान होता है, इसलिए वह उसकी प्रशंसा करता है। ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव, ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव, वह अपने प्रेम की आग जलाए रखता है या जीवित रखता है, किस चीज़ों से? बाई हर आइज, उसकी आँखों से।
वह अपने प्रेम की आग को जलाए रखता है, किस चीज़ से? बाई हर आइज, बिकॉज, क्योंकि दीज आर एज ब्राइट एज द स्टार्स इन द स्काई। बिकॉज, क्योंकि दीज आर एज ब्राइट, ये उतनी ही चमकीली हैं, एज द स्टार्स, जितने की तारे, इन द स्काई, जितने की आकाश में तारे होते हैं उतनी ही चमकीली उसकी प्रेमिका की आंखें होती हैं, और उन्हीं आंखों से वह अपने प्रेम की आग को जलाए रखता है। द फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे, शारीरिक सुंदरता मुरझा जाती है, कम हो जाती है। विद द चेंज इन हर फिजिकल अट्रैक्शन, और उसके साथ साथ जैसे जैसे उसका शारीरिक आकर्षण कम होता है, उसकी शारीरिक सुंदरता भी क्या होती है? मुरझा जाती है, कम हो जाती है। हिज लव ऑल्सो कम्स टू एन एंड, और उसका प्रेम भी क्या होता है? कम्स टू एन एंड, समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे उसकी शारीरिक सुंदरता, शारीरिक आकर्षण खत्म होता है, वैसे उसका प्रेम भी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको यह स्टेंजा जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जिसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरा स्टेंजा है बट ए स्मूथ डॉट डॉट आइज। ये दूसरा स्टेंजा है जिसमें पोएट ने स्पिरिचुअल ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन किया है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने इसमें रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि रेफरेंस जो आप पहले स्टेंजा का लिखेंगे सेम रेफरेंस दूसरे स्टेंजा का भी लिखा जाएगा। तो रेफरेंस को छोड़ करके आगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट में देखिए कवि क्या कहता है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहता है कि द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवर लास्टिंग। यहाँ कवि कहता है कि आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित प्रेम एवर लास्टिंग क्या होता है? एवर लास्टिंग, अस्थाई होता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि यहाँ कवि कहना चाहता है कि आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित प्रेम अस्थाई होता है। ठीक, आगे देखिए। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में है द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि मोरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर द ट्रू ब्यूटी। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि मोरल क्वालिटीज, नैतिक गुण, आर नेसेसरी, आवश्यक हैं, जरूरी हैं, फॉर ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के लिए। सच्ची सुंदरता के लिए, वास्तविक सुंदरता के लिए जो नैतिक गुण होते हैं वह होना आवश्यक होता है। ही प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ माइंड, ही प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ माइंड, वह मन की सुंदरता की प्रशंसा करता है, एंड सॉल, और आत्मा की सुंदरता का वर्णन करता है। आगे देखिए फिर से। ही प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सॉल, वह मन और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार, पीसफुल डिजायर, शांत इच्छाएं, कंबाइंड विथ लव इन द सेम डिग्री आर नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। पीसफुल डिजायर अर्थात सज्जन, जेंटल थॉट्स सज्जन विचार, पीसफुल डिजायर्स शांत इच्छाएं, कंबाइंड विथ एक साथ मिल करके, लव प्रेम में, प्रेम के साथ मिल करके, इन द सेम डिग्री समान मात्रा में, आर नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। ये सब जो चीज़ें हैं जैसे जेंटल थॉट्स, पीसफुल डिजायर्स, ये सब मिल करके समान रूप से प्रेम को अस्थाई बनाती हैं, जिससे प्रेम जो है अस्थाई रहता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है किसी के प्रेम में तो वह प्रेम अस्थाई नहीं है। आगे देखिए। द फायर ऑफ सच ए ट्रू लव नेवर डाइज। द फायर ऑफ सच ए ट्रू लव मतलब वास्तविक प्रेम की जो आग होती है, जो वास्तविक प्रेम की लपटें होती हैं, आग होती हैं, नेवर डाइज कभी मरती नहीं है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होती है, वह आग कभी बुझती नहीं है, हमेशा के लिए वह आग प्रज्वलित रहती है। द पोएट डज नॉट लाइक रोजी चिक्स, कभी गुलाबी गालों को पसंद नहीं करता है, कोरल लिप्स मूंगे जैसे होठों को नहीं पसंद करता है, एंड स्टार लाइक आइज और
तारों जैसी आंखों को भी पोएट पसंद नहीं करता है, जिसका कारण है ही हेट्स फिजिकल स्वीटनेस। ही हेट्स, वह घृणा करता है, फिजिकल स्वीटनेस, शारीरिक मधुरता, शारीरिक मधुरता से वह घृणा करता है, नफरत करता है। अर्थात पोएट जो है उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जिनके विचार जेंटल हैं, जिनकी इच्छाएं पीसफुल हैं, उन्हीं लोगों से पोएट जो है प्रेम करता है। छात्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ करके इसको तैयार कर सकते हैं। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अवश्य आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।